यहाँ पे सीन हो गया भाई, बहुत क्रेजी सीन हो गया। अबे गिर गया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे गरीब देश में लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी, जहां 70% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। अबे छीन लिए पूरा। जहां पूरे देश में सिर्फ लगभग 10% लोगों के पास बिजली है, 60% लोगों के पास ही साफ पीने का पानी है, कई सालों से पेट्रोल जैसी बेसिक चीज भी नहीं है, पूरा सूखा सा पड़ा है। कोई भी भाई, ना कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला दिख रहा है यहाँ पे, ना यहाँ पर कोई भाई गाड़ियां दिख रही है। जहाँ लोग साइकिल को टैक्सी बना के चलाते हैं। हम दुनिया के सबसे गरीब देश में ऐसी टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं भाई। ओ भाई, जहाँ बच्चों के पास ना प्रॉपर स्कूल है, ना प्रॉपर हेल्थ केयर है, और अगर किसी के पास जॉब भी है तो उसकी सैलरी सिर्फ इंडिया के 2000 रुपयों के बराबर होती है। ये है बुरुंडी, एक ऐसा देश जो वर्ल्ड बैंक, IMF और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे गरीब देश है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस देश की असली जिंदगी, यहाँ के घर, बाजार, पेट्रोल स्टेशन और सब कुछ जो ग्राउंड पर हो रहा है। तो यार, पूरे प्लेनेट अर्थ पे 195 UN रिकग्नाइज कंट्री है, और इस वक्त मैं जिस कंट्री में मौजूद हूँ इसको बोलते हैं पूरे प्लेनेट अर्थ की सबसे गरीब कंट्री। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड बुरुंडी देश के सबसे बड़े शहर और इसके इकोनॉमिकल कैपिटल बुजुम्बुरा शहर के नॉर्थ में लोकेटेड कामांगे मिरांगो नाम के एक छोटी सी लोकेलिटी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे गरीब देश में आखिर लोगों की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर वो रहते कैसे हैं, यहाँ पर वो खाते पीते क्या हैं, यहाँ पर वो कमाते कितना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये देखो भाई, ये है हमारी होटल जहाँ पर पिछले 4-5 दिन से हम रुके हुए हैं, और ये जो लोकेलिटी है यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। इस वजह से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम बन जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे निकलते सारे लोग मुजुंगू चलाने लग जाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना मेरी एंट्री कैसी लगी, ये हमारी इंडिया वाली साइकिल पे। और यार, जैसा कि मैं आप लोगों को बोला, इस इलाके में टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं, और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ सारे बच्चे मुझे घेर लेते हैं। आज तो भाई 7-8 है, यूजुअली यहाँ पर भाई 30-40 बच्चे निकलते हैं। तो जैसे भाई हम निकलते हैं खाना खाने या फिर बाहर निकलने के लिए, तो सारे बच्चों को सबसे पहले हमारा ये काम रहता है कि उनको चॉकलेट दिलाएं। तो भाई यहाँ पर सारे बच्चों को बॉम्बो दिलाना है। बॉम्बो ये भाई, ये डेली का प्रोसेस है। और यार, यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती है, तो मैं बोला भाई क्या ही जाता है। बॉम्बो बिस्किट, बिस्किट। अच्छा, बिस्किट भी चाहिए और बॉम्बो भी चाहिए, बिस्किट भी और बॉम्बो भी चाहिए। लाओ, दे दो। ओ आराम से भाई, यहाँ से ले लिया हूँ मैं 10 बिस्किट की पैकेट और 10 लॉलीपॉप। अब ये कितने का तो थोड़ा टाइम में मालूम पड़ेगा। और ये जो बिस्किट है इसका नाम देखो, चाय बिस्कुट, इंडिया वाला चाय बिस्कुट लग रहा है। तो एक एक हम बांटते हैं भाई, आराम से। ये लो, और ये लो बॉम्बो, उधर जाओ। ये लो एक लॉलीपॉप, एक बिस्कुट। ओ भाई साहब, इधर देखो। अरे दिल मिलेगा भाई, सबको मिलेगा। अबे तो छीना चल रहा है। मिलेगा भाई, मिलेगा 1 मिनट। आराम से। ओ भाई, यहाँ पर तो धांधली हो गई पूरी। अरे रुक जा, दे दो। अबे ये तो झपटा हो गया है, ऐसा दूंगा ही नहीं। अरे रुक जाओ, सबको दे रहा हूँ। अबे छीन लिए पूरा। खलास भाई, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं बच्चों के लिए ले रहा था, वो बड़े वहाँ से सारे लेके चले गए। बम्बू मिलेगा, तुम लोग को भी मिलेगा। और यार, आप लोगों को इससे आइडिया लगेगा यहाँ पर भाई गरीबी कितनी ज़्यादा है कि मैं बिस्किट बांट रहा हूँ, सारे लोग छीन के लेके चले गए। और भाई ऐसा तेज से खींच रहे थे कि हाथ पे लग गई भाई। अच्छा, वो माइक अंदर था तो माइक लेके चले जाते हैं। और आज की वीडियो भाई आप लोगों ने देखा कितना क्रेजी स्टार्ट हुआ है। बस ये क्रेजी स्टार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ की सारी कुछ फैक्ट और सारी कुछ डिटेल बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन है और यहाँ की गरीबी का कितना ज़्यादा लेवल है। और साथ ही साथ मैं यहाँ बच्चे लोगों को चीज़ें नहीं बांटूंगा, मैं मेरे बैग में इतना सारा कैश रखा हूँ भाई। 1000 की गड्डी है, 2-2 की गड्डी है, 5-5 हज़ार की गड्डी है, जो जहाँ पे जिसको जरूरत लगेगी सारी चीज़ें हम बांटेंगे। मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। तो पहले भाई यहाँ पर थोड़े लोग जाएं तो मैं बच्चे लोगों को कुछ चीज़ दिलाऊँ भाई। यहाँ पर देखो कितने सारे बच्चे भरे हुए हैं।
और यार अगर मैं अभी कुछ लिया तो पूरा दुकान तोड़ के पूरी दुकान लेके चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों को मिला तो वो खा पी के बैठे हुए हैं। और यार मैं तो आप लोगों को मिलाया नहीं, ये है हमारे हर्ष भाई। आप लोग जानते रहेंगे हम वेस्ट अफ्रीका में पूरा ट्रैवल किए थे और इस सीरीज़ में भी हम हर्ष भाई के साथ में रहने वाले हैं। तो भाई इनका चैनल इधर पे आएगा, आप सब्सक्राइब करो जाके। सारी जर्नी आप लोगों को हर्ष भाई के चैनल पे भी देखने मिलेगी। और ये बच्ची देखो कितनी प्यारी सी है, कितनी मासूम सी है। ये देखो भाई कितना प्यारा सा बच्चा है। और ये भाई बहुत बेकार हाल है यार, कितना मतलब घेर के रखे हैं। मुझे लग रहा है ना आधा एक घंटा और बैठना पड़ेगा यहाँ पे, तब कुछ लोग जाएं तब मैं बच्चे लोगों को दिला पाऊँ यार कुछ ना कुछ। तो भाई साहब तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद अब भाई थोड़े बड़े लोग वहाँ से जो बड़े बच्चे थे वो चले गए हैं। अब जाते हैं भाई फिर से हम सामान लेते हैं थोड़ा सा। रुको रुको भाई रुको, मैं लेके दूंगा। भाई क्या बवाल करते हैं यार। यहाँ पर प्रॉब्लम कैसी है ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि बुरुंडी देश की जो आबादी है उसमें से तकरीबन 70% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो भाई $2 से कम कमाते हैं। मतलब वो हर दिन 200 रुपये से कम कमाते हैं। वो भाई 200 रुपये में यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को टॉफ़ी वगैरह जो बेसिक चीज़ होती है ना वो दिला नहीं पाते हैं। जिस वजह से भाई सारे बच्चे यहाँ पर जमा हो गए। जब मैं चॉकलेट दिला रहा हूँ उनको, तो इनका एक बनता है भाई कि हाँ यार थोड़ा सा ये चॉकलेट वगैरह, इनको ज़्यादा चीज़ ये सब मिलती नहीं है। तो इनको भाई मैं अभी 30,000 दिए हूँ यहाँ की लोकल करेंसी। कितना होता है मैं थोड़े टाइम में बताता हूँ। अभी जितनी चीज़ आएगी पहले मैं वो ले लेता हूँ। लाइन 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 लाइन, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, लाइन बनाओ भाई, तब लाइन प्रॉपर, पीछे सबको मिलेगा। लो ब्रदर, लाइन लाइन लाइन, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। फिर से वही कर रहे हैं, फिर से वही कर रहे हैं। लो लो अबे यार ये लोग ना बहुत 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 ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना मतलब पूरा छोड़ दिया मेरे हाथ से, हाथ छीनने लगे भाई, नोचने लगे। तो भाई साहब डेली डेली हमको ये फेस करना पड़ता है। जैसे ही हम निकले ऐसे घेर लेते हैं। आज तो एक्सट्रीम हो गया कि छीनम छट्टी कर दिए। अभी होटल में आ गया हूँ फिर भी देखो बच्चे बम्बो बम्बो चिल्ला रहे हैं नीचे से, और वहाँ से देखो उनके घर वाले भी हंस रहे हैं। वो देखो यार ये लोग हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन भाई इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, छीनने लग जाते हैं। मैं तो इतना सारा दिलाने के उसमें गया था, लेकिन भाई मैं सिर्फ 30,000 का दिला पाया। 30,000 जो यहाँ की करेंसी होती है वो भाई अगर ब्लैक मार्केट के हिसाब से देखें तो $5-6 बनता है, और अगर ऐसे बिना ब्लैक मार्केट के देखें तो $10 के करीब बनती है। यहाँ पर बहुत गंदी ब्लैक मार्केट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मैं यहाँ ना इतना सारा पैसा लेके निकला था ताकि लोगों को बांट पाऊँ। ये जो देख रहे हो ऊपर वाला, ये है भाई 1 लाख फ्रैंक। इसके अंदर भाई 1-1 हज़ार की पूरी गड्डी है, और ये है भाई 2,000 की गड्डी, इसमें तकरीबन 2 लाख फ्रैंक है। और ये 5,000 फ्रैंक की गड्डी है जिसमें तकरीबन 5 लाख फ्रैंक है। तो टोटल हुआ ये 8 लाख बुरुंडियन फ्रैंक। 8 लाख बुरुंडियन फ्रैंक अगर भाई ब्लैक मार्केट के हिसाब से भी देखें तो तकरीबन बनता है $160, मतलब तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया। और ब्लैक मार्केट के हिसाब से ना देखें तो ये बनता है 30,000 रुपया। तो अभी तो मैं एक चीज़ समझ लियो कि पैसा इनको डायरेक्ट नहीं बांटूंगा। सोचो टॉफ़ी पे, चॉकलेट पे और वो जो बिस्किट पे जो 10-20 रुपए की थी उसके लिए इतनी मारम धाड़ कर दी है। अगर मैं पैसा बांटूंगा तो सारे आदमी लोग भी आके भाई बहुत क्रेजी सीन हो जाएगा। तो पैसा मैं भाई नहीं बांटने वाला हूँ, और देखूँगा कहाँ किसी को ज़रूरत लगी तो साइड में दे दूँगा, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं बांटने वाला हूँ भाई। तो यार पूरे 1 घंटे बाद मैं निकल रहा हूँ मेरी होटल से, क्योंकि बाहर भाई सारे बच्चे यहाँ पर भीड़ लगा के रखे थे कि वापस निकलेगा वापस दिलाएगा। तो मैं बोला भाई थोड़ा सा अंदर रहते हैं और आप लोगों को दिखाऊं। ये देख रहे हो भाई, ये इलाके में मुश्किल से 1-2 बिल्डिंग होगी जो थोड़ी सी ठीक बनी हुई है, बाकी रोड पूरे टूटे फूटे हैं और एकदम टूटी फूटी सी ऐसे टीन की दीवार, टीन के घर आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो जहाँ पर ऐसे अच्छी सी बिल्डिंग है जैसे हमारी होटल है, वहाँ पर आप लोगों को इतना बड़ा सा, ये देखो ये पूरा ना प्रोटेक्शन में गेट लगा के रखे हैं, ये देखो। और यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे रहते हैं। अगर नहीं बैठे तो आप लोगों ने देखा भाई कैसे आके ऊपर कूद जाते हैं। तो चलो चलते हैं भाई, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और यार यहाँ पर निकलते साथ सबसे पहले आप लोगों को जो प्रॉब्लम देखने मिलेगी, रोड वगैरह तो खुदे हुए हैं, यहाँ पर पूरी गटर खुली हुई है, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखो तो आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दिन भर यहाँ से
लोग आके पानी भरते रहते हैं। और यार यहाँ पर बुरुंडी देश में सिर्फ और सिर्फ 60% लोगों के पास वाटर एक्सेस है, मतलब उनको पीने लायक थोड़ा सा एवरेज पानी मिलता है। और वो जो 60% है वो भी ऐसे जो देख रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने खोद के यहाँ पर पानी का नल बनवाया है। वहाँ पर देखो आप लोगों को इटालियन फ्लैग देखने मिलेगा, स्विस फ्लैग देखने मिलेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ पानी रहता है वो आप लोगों को लिटरली ना के बराबर देखने मिलेगा। और ये शहरों का हाल है। अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में सिर्फ नदी या फिर कोई गड्ढा सा रहता है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो वो लोग भाई वो पानी से गुजारा करते हैं। और एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, यहाँ पर भाई बुरुंडी देश में ऑलमोस्ट 50 से 60% जो लेडीज़ होती है वो एवरेज एक दिन में 30 मिनट से 1 घंटा सिर्फ पानी में गुजारती है। पानी लेने जाते हैं भाई, कहीं कहीं तो 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाके उनको पानी लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये देख रहे हो ना, जो पूरा छोटा छोटा सा ये कंटेनर है, ये डेली यहाँ पर लोग भरते रहते हैं। चलो चलते हैं। और बाकी रोड की कंडीशन आप देखो भाई, ये देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधा 1 फीट नीचे रोड है ही नहीं भाई, लिटरली ना के बराबर आप लोगों को रोड देखने मिलेगा। और यहाँ पर पूरी गटर सी खुदी हुई है। ये तो भाई स्टार्ट का और थोड़ा ठीक पार्ट है। मैं भी आप लोगों को अंदर लेके जाता हूँ और हम घर भी विजिट करेंगे, देखेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ। और यार ये देखो फिर से भाई 10-12 बच्चे यहाँ पर घेर लिया और हर्ष भाई का हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे तो नहीं है? नहीं भाई, मेरे नहीं है। देखो और ये क्या बोल रहा है, ये देखो हाथ पकड़ के साथ चलते रहते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? ये मेरे से सबसे सवाल पूछ रहे कि एम आई राइट और एम आई राइट। और यार घर देखो, यहाँ पर आप लोगों को ना इस टाइप के देखने मिलेंगे। ये पूरा ना आगे एक प्रोटेक्शन की लेयर लगा के रखे हैं, यहाँ से गटर बहती है, यहाँ से छोटा सा भाई एक फट्टा बना के रखे हैं। और यार इतनी गरीबी है, इतनी अजीब अजीब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर चर्च देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये ड्रम रखे हुए हैं यहाँ पे। और यार ये जो यहाँ पे ड्रम रखे हुए हैं, ये अगर आप देखो तो ये मुझे लग रहा है ना काऊ स्किन से बना के रखे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर गटर बह रही है। यहाँ पर जो ड्रमिंग होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है कि उसको एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बना के रखे हैं यहाँ पर ड्रम वाले की। और देखो यहाँ पर हेलो सवा। और यार देखो जैसे जैसे हम और अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर घर की कंडीशन और थोड़ी ख़राब हुए जा रही है। ये देखो बेचारा बच्चा रो रहा है, अरे डर रहा है मेरे से। वो डर रही है भाई। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था, यहाँ पर ना ज़्यादा दूसरे टाइप के लोग आते नहीं हैं, तो बच्चे देख के डर गई भाई, आज से पहले देखे नहीं रहेंगे शायद, तो रोने लगी। और ये सब घर देखो यार, यहाँ पे ये तो सिर्फ ऐसा ना जो ईटा वगैरह होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको जमा करके बनाए हैं। और यहाँ पर एक बाकड़ा सा है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। और एक थोड़ी सी ना अजीब बदबू सी आ रही है क्योंकि पूरी गटर खुली हुई है यहाँ पे। और यार अगर मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में बताऊँ, ये जो किमांगे मिरांगो नाम की जगह है, ये आप बोल सकते हो मुंबई में जैसे धारावी टाइप की जगह है ना, ये वो जगह है। और यहाँ पर ना भाई ज़्यादातर लोग हुतू ट्राइब से आते हैं। जो पूरी बुरुंडी देश की आबादी है वो है तकरीबन 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 85% हुतू ट्राइब से आते हैं, 14% तुत्सी ट्राइब से आते हैं। और जो बाकी का 1% बचता है वो है तुआ ट्राइब, जो कि बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, जो अफ्रीका में भाई बहुत कई हज़ार साल पहले बसे। उनको बोलते हैं भाई अफ्रीका के सबसे पुराने लोग। और यार ये जो हुतू और तुत्सी ट्राइब है, ये दोनों ट्राइब के बीच में इतना ज़्यादा खतरनाक झगड़ा हो चुका है। यहाँ पर भाई ऐसी खतरनाक सिविल वॉर हुई थी जिसमें भाई इस देश की तकरीबन 5% आबादी पूरी खत्म हो गई थी। और उस टाइम पे भाई ये जो जगह है, यहाँ पर हुतू लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन भाई हुतू लोग को बहुत मारे भाई। जो तुत्सी लोग थे वो सिर्फ 14% थे, लेकिन हुतू लोग को निकाल के इतना खतरनाक मैसेकर हुआ। उसकी वजह ये है 1962 से पहले यहाँ पर बेल्जियम का राज हुआ करता था, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल किए। जब भाई बेल्जियम ने इस देश को आज़ादी दिया 1962 में, तो सारी पावर और सारा कुछ जो मिलिट्री का सिस्टम था वो सब दे दिया तुत्सी लोगों को, जिस वजह से भाई यहाँ पर देखने मिला एक बहुत खतरनाक मैसेकर। और ये जो सारी जगह है, यहाँ पर भाई बहुत गंदा कत्लेआम हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हुतू लोग रहते थे। और ये सारा कुछ ना भाई मार धाड़ तकरीबन 30-32 साल चली। 1962 में आज़ादी मिली और 1993 तक जो सारी कुछ पावर थी वो तुत्सी लोगों के पास थी। तो वो लोगों ने भाई कई लाख हुतू लोग को मारा। और उसके बाद भाई 1993 में देश की आज़ादी से 31 साल बाद यहाँ पर होता है पहला इलेक्शन में भाई यहाँ पर जो एक हुतू लीडर होते हैं वो बन जाते हैं इस देश के प्रेसिडेंट। अब भाई इतने साल से तुत्सी लोग यहाँ पर पावर में थे, जैसे ही भाई यहाँ पर हुतू प्रेसिडेंट आया, जो तुत्सी रेबल थे वो प्रेसिडेंट को ही मार दिया अपने, जिस वजह से भाई यहाँ पर फिर से हुआ सिविल वॉर, जो उसके बाद भाई 12 साल तक चला, तकरीबन 2005 तक। तो भाई उसके बाद भाई 2005 में जाके ये देश थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गरीबी, इतना ज़्यादा क्रेजी सिस्टम है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप धीरे धीरे आगे और वीडियो में देखोगे।
और यार अभी जो प्रेसिडेंट है वो हुतू से आते हैं, लेकिन जो पावर है ना भाई, वाइस प्रेसिडेंट और अलग अलग मिनिस्टर वो अलग अलग ट्राइब से आने लगे। तो इसलिए भाई अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गई है और चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई है। और यार फिर से यहाँ पर इतने सारे बच्चे जमा हो गए और इतने सारे बच्चों से एक फैक्ट याद आया। जो बुरुंडी देश है इसको बोलते हैं एक टीनेज कंट्री है, क्योंकि इस देश की जो एवरेज एज है वो है 17 साल। बस 17 साल यहाँ की एवरेज एज है। अगर बाकी भाई जापान वगैरह से कंपेयर करें, जापान की एवरेज एज है भाई तकरीबन 60 साल, और यहाँ देखो भाई यहाँ पर एवरेज एज है बस 17 साल, जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे बच्चे देखने मिलेंगे। और यार यहाँ पर जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है, बहुत कम लोग यहाँ पर स्कूल जा पाते हैं, जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे बच्चे देखने मिलेंगे। नहीं तो आप कहीं और जगह जाओ तो वहाँ पर बच्चे स्कूल में रहते हैं तो इतने लोग नहीं देखने मिलते, और यहाँ पर भाई स्कूल नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चे यहाँ पर घूमते ही रहते हैं भाई। और कपड़े वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम है, फटे फटे कपड़े पहने हैं, बहुत बेकार हाल है यार भाई। ऐसे बॉडीगार्ड, इतनी सारी प्रोटेक्शन आपको कहाँ मिलेगी? 50-60 बच्चे आपके साथ घूम रहे हैं, और यार ऐसी हाल है यार यहाँ पे। और ऐसे ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे घरों में यहाँ पर लोग रहते हैं। और जबकि मैं आपको बताऊं, ये जो बुजुम्बुरा है ये इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, मतलब ये सबसे अमीर, आप बोल सकते हो अमीर शहर है सबसे। उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने मिलेगी। ये देखो, ओ भाई अब इनके लिए कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स तो है नहीं यहाँ पर भाई। आपको बताऊं, यहाँ पर कोई टीवी वगैरह तो रहती ही नहीं है। अब टीवी रहेगी भी तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पर भाई पूरे बुरुंडी देश में सिर्फ 11% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ और सिर्फ 11%, वो भी ज़्यादातर शहरों में। गांव में जाएंगे तो वहाँ पर लिटरली 1% लोगों के पास भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिस वजह से भाई यहाँ पर ना कोई टीवी होती है। यहाँ तक भाई यहाँ पर ना छोटी छोटी दुकानों में ना जनरेटर चलाते हैं, और वहाँ पर अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आपको वहाँ जाके फ़ोन चार्ज करना पड़ता है। तो इस वजह से भाई यहाँ पर निकला हूँ तो सारे लोग ऐसा घेरे हुए हैं भाई साहब। और देखो ये गटर ना आपको पूरे टाउन में देखने मिलेगी, साइड से ऐसे बहते रहती है। तो यार बुरुंडी को बोलते हैं दुनिया का सबसे गरीब देश, साथ ही साथ इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे दुखी देश, दुनिया का सबसे सैडेस्ट देश। मैं भाई ये मान सकता हूँ कि बुरुंडी है दुनिया का सबसे गरीब देश, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूँ भाई दुनिया का सबसे दुखी देश बुरुंडी है, क्योंकि यहाँ वाले देखो ना कितने ज़्यादा खुश हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कैसा बच्चा पीछे बांध के रखे हैं, ये देखो। अब यहाँ पर स्ट्रोलर वगैरह जो बाकी दुनिया में रहता है वो तो है नहीं, तो बच्चों को ऐसा बांध के रखते हैं, ये देखो। दुनिया का सबसे दुखी देश तो नहीं है भाई ये। ओ भाई और लोग आ रहे हैं। यहाँ की सिचुएशन भाई कंट्रोल के बाहर चले गई है, यहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं भाई ये लोग। ओ भाई साहब, भाई यहाँ से निकलते हैं भाई, सैलाब आ गया है। अरे भाई कैमरा पकड़ रहे हैं ये तो भाई, यहाँ से निकलते हैं, और आ रहे हैं पीछे से। चलो यहाँ से निकलते हैं। बाय 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 बाय। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, इतने लोग हैं, बहुत मारेंगे मेरे को। अबे चल, अबे गिर गया। गुड ब्रदर। ओ भाई यहाँ पे सीन हो गया भाई, बहुत क्रेजी सीन हो गया। अबे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया भाई, माइक वगैरह गिर रहा है पूरा। भागो भाई। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा कैसे भाई भाग भाग के बच के हम थोड़ा दूर आए हैं भाई, वो जो इलाका है वहाँ से छोड़ के अब कोई दूसरे इलाके में हम जा रहे हैं। और यहाँ की सड़क देखो, यहाँ का जो रोड है वो भाई ना ये देखो ऐसे पत्थर से बने हुए हैं जो काफ़ी ठीक ठाक से लग रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक नल आपको देखने मिलेगा जहाँ पर लोग पानी भर रहे हैं। अब इतना बच्चे लोगों को भगाने के बाद भी फिर भी देखो 4-5 भाई आ रहे हैं यार, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर रिकॉर्ड करने। और यार जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक एक दुकान भी देखने मिलेगी जहाँ पर आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ये देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज फ़ोन। यहाँ पर भाई वो 5 रुपये 4 रुपये इंडिया का देके वो चार्ज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लोकल दुकानें हैं वहाँ पर पूरा जेल जैसा ऐसा पूरा बार लगा के रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को अब तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसा आके झपटा मारते, कैसा लूटते, कैसा भगाते हैं पीछे भाई। यहाँ पर शायद ये आके कोई वीडियो बनाया रहेगा भाई, जहाँ पर अभी हम वीडियो बनाए और हम यहाँ पर रह रहे हैं। अभी हम इस इलाके से
बाहर जा रहे हैं आप लोगों को मार्केट वगैरह दिखाने, यहाँ की पेट्रोल की जो सिचुएशन है, यहाँ पर पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है भाई, ब्लैक मार्केट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाने हम यहाँ से अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यार अभी हम ना ये वाले रोड पे थे, यहाँ पर कैसा है ना, जो एक बड़े सा मेन सा रोड रहता है वो थोड़ा सा ऐसा रहता है भाई, ये तो पत्थर का है, थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। जैसे ही आप कट के इधर जाओगे आप लोगों को यहाँ पर रोड ही नहीं देखने मिलेगा, बस यहाँ पर ना डर्ट रोड है, पूरी मिट्टी सी उड़ती रहती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई ये यहाँ के मोची है, सवा भैया, ये देखो ये यहाँ पर चप्पल का काम कर रहे हैं। इट्स योर शॉप? अच्छा, ये देखो ये भाई की यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर ये जूता चप्पल सा बनाते हैं। अच्छा, अपनी शॉप दिखा रहे हैं, आ जाओ भाई। अच्छा, अंदर कहीं इनकी दुकान है। चलो यही बहाने इनका घर भी देख लेंगे, यहाँ वाले लोग रहते कैसे आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो भाई, ये सारे घर बने हुए हैं। ओ देखो भाई, ये है इनकी दुकान और ये बनाते हैं भाई इस टाइप की चप्पल। ये हमारे इंडिया में भी बहुत चलती है। सवा देखो भाई क्या मस्त जूता है यार। तो भाई ये है इनकी छोटी सी दुकान, यहाँ पर ये काम करते हैं, मशीन रखी हुई है, यहाँ पर ही इनका बेड लगा हुआ है, सामने इनके कपड़े टंगे हुए हैं। बस भाई आप समझ लो ये दुकान होगी 6 बाय 6 की और ये यहाँ पर रहते हैं भाई। और ये जो बुरुंडी देश है, यहाँ पर ना जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है। बुरुंडी को बोलते हैं अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। अब यहाँ का जो एरिया है वो है 27,800 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं, जो हमारा केरला का स्टेट है वो है भाई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे केरला के स्टेट का तकरीबन सिर्फ 60-65% होगा। ये पूरा देश, यहाँ पर आबादी है तकरीबन 14 मिलियन। इस वजह से इसको बोलते हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। इस वजह से भाई यहाँ पर शहरों में जगह इतनी थोड़ी सी रहती है कि उनको भाई यहाँ पर मशीन लगाना पड़ा और साथ में वहीं पे सोते हैं, वहीं पे कपड़ा भी उनका। और भाई ये हमको घर दिखाए हैं तो इनको कुछ तो देना पड़ता है, 5,000 दे देता हूँ। सवा मर्सी असंत साना सोहेली भाषा है। यहाँ पर तो भाई फ्रेंच बोलते हैं लेकिन फिर भी थोड़े लोग सोहेली समझ जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा मैं वहाँ पर वीडियो बनाया, तो यहाँ पर ना लोगों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वहाँ पर हर्ष भाई सारे बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर जम ना करें। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई, सीधा आके हाथ छीन ले रहे हैं, हाथ झपट रहे हैं, तो इतनी सारी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए भाई देखो हर्ष भाई वहाँ पर उनको छोड़ के आए हैं भाई। और ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे पतरे के घर ज़्यादा देखने मिलेंगे। और ऐसा नहीं है भाई कि सब घर ऐसे पतरे के हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ घर थोड़े ठीक ठाक से भी देखने मिलेंगे। और ये है छोटी सी भाई किराना की दुकान। चलो भाई यहाँ से उस सामने मेन रोड दिख रहा है, वहाँ पे हमको निकलना है। और यार यहाँ पर देखो, ये जो देख रहे हो, ये जो मिट्टी आती है ये उससे ईंटा बना के रखे हैं, जिससे अब ये लोग घर बनाएंगे। क्योंकि भाई अब यहाँ से ईंटा लाना है, वो करना है, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से ये लोग इस टाइप की चीज़ें जमा कर करके रखते हैं, जिससे फिर ये अपना घर बनाएंगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग जो इंडिया से वीडियो देख रहे रहेंगे, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से, वो सोच रहे रहेंगे भाई ये कितना गरीब देश है, कैसा क्या सारा सीन है। अगर मैं ये कंपैरिजन लूँ और हमारे देशों पे फिट करूँ तो आपको मालूम पड़ेगा जो यहाँ की पूरी आबादी है जो है 1,40,00,000, उससे ज़्यादा लोग हमारे देशों में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, जो वर्ल्ड बैंक है उनके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी लाइन की लिमिट है वो है भाई $2। अगर एक आदमी एक दिन में $2 से कम कमाता है तो वो है भाई गरीबी सीमा के नीचे। और यहाँ पर आपको बताया 70% से ज़्यादा लोग गरीबी सीमा के नीचे हैं जो $2 से कम कमाते हैं। और वैसे ही अगर नंबर देखें इंडिया का, तो इंडिया में 10 से 12% जो आबादी है वो है भाई पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो $2 से कम कमाते हैं हर दिन। तो भाई इंडिया का 10-12% अगर आप देखें तो वो बन जाता है मोटा मोटा आप समझ लो 15 करोड़ से ऊपर। 15 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो पूरे बुरुंडी देश के 10 गुना से भी ज़्यादा है। अगर पूरे बुरुंडी देश की पॉपुलेशन ले लें और उसको 10 गुना कर दें, उससे भी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो हम ऐसा ना बोले तो ठीक है भाई, क्योंकि ऑलरेडी भाई हम लोग ये सारी चीज़ देख चुके हैं। और अगर ये पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान तो और गरीब है भाई। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के तकरीबन 17 से 18% लोग वो है पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो $2 से कम कमाते हैं। बांग्लादेश के थोड़ा सा ठीक है भाई, बांग्लादेश में तकरीबन 6% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर यही सेम चीज़
हम डेवलप्ड कंट्री से देखें, जैसे यूएसए है, जो अमेरिका है, अमेरिका में 1% के नीचे पॉपुलेशन है जो भाई $2 से कम कमाती है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर यही देखें भाई चाइना का, चाइना के बारे में अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चाइना में ये चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट है, जो वहाँ की पूरी आबादी है 1.4 बिलियन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, मुश्किल से कोई मिलेगा। मैं पढ़ रहा था भाई वहाँ पर तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। जापान में भी भाई 1% के नीचे है, यूएई में भी 1% के नीचे है, कतर में भी 1% के नीचे है। मतलब डेवलप कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट रहते ही नहीं है। और बात करते करते हम यहाँ के भाई मेन रोड पे आ गए एकदम, यार ये मेन रोड है, इसके आगे जाएंगे तो वो बड़ा सा हाईवे जैसा आ जाता है। और यहाँ पर भाई मेन रोड पे आप लोगों को ना ऐसी साइकिल टैक्सी देखने मिलेगी। भाई पूरे दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा टैक्सी होती है भाई, बाइक टैक्सी होती है या फिर कार वाली टैक्सी होती है, या फिर कई बड़ी बड़ी कंट्री में तो लग्जरी कार जो होती है वो वहाँ की लोकल टैक्सी होती है, जैसे यूएई वगैरह में। लेकिन बुरुंडी में जो साइकिल हमारे यहाँ चलती है भाई, यूपी बिहार और पूरे इंडिया में हर जगह चलती है, वो यहाँ पर है टैक्सी। यहाँ वाले इससे ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पर चल रही है भाई पेट्रोल की क्राइसिस, जिस वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ ऑपरेट ही नहीं कर पा रही है। उसके बारे में मैं पेट्रोल पंप पे जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, सारे पेट्रोल पंप पूरे देश के बंद है। तो देखो यहाँ पर ये टैक्सी सी है जिसमें वहाँ पर मस्त सीट लगी जिसपे बैठ के हम जा सकते हैं। तो हम इन भाई से बात करें कि हमको मार्केट जाना है, कितना लोग हैं, कितना बोल रहे हैं भाई? भी कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है ना साइकिल उधर जाने के लिए अलाउड नहीं है साइकिल, नहीं है, तो इसीलिए अच्छा वो मार्केट उस लोकेशन पे आती है। और यार आप लोगों को मैं एक बात बताया नहीं, यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, जैसे हमारे मुंबई में, जो मुंबई से उनको मालूम होगा, मुंबई में कैसा सिस्टम है कि साइन के आगे आप रिक्शा नहीं लेके जा सकते हो। जो टुक टुक आता है, जो ऑटो रिक्शा आता है, वो साइन के आगे, और यहाँ पर माहिम के आगे टुक टुक नहीं लेके जा सकते हो। जो टाउन वाला इलाका होता है, जो चर्च गेट है, जो CST है, जो नरीमन पॉइंट है, वहाँ पर टुक टुक जो रिक्शा होता है वो बैन है। सेम वैसे यहाँ पर बुजुम्बुरा में भी आप लोगों को देखने मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर टुक टुक नहीं जा सकता, जहाँ पर साइकिल वाली जो ये वाली टैक्सी है ये नहीं जा सकती, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऐसे बाइक वाली टैक्सी होती है ये भी नहीं जा सकती है। अगर आपकी पर्सनल बाइक है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ पर सिर्फ कार चलती है। तो ऐसा सिस्टम है भाई। तो भाई साहब मार्केट तक तो ये साइकिल जा रही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक साइकिल पे बैठ के आएंगे, ताकि ये एक्सपीरियंस तो ले भाई। पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैं साइकिल वाली टैक्सी ले रहा हूँ। चलिए बैठते हैं भाई, बहुत सस्ते में माने, मैं आपको बताता हूँ। चलो लेट्स गो ब्रदर। तो भाई साहब हम दुनिया के सबसे गरीब देश में ऐसी टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं भाई। ओ भाई रोड बराबर है नहीं तो बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है। और आपको बताऊँ भाई, जो इसका नॉर्मल प्राइस होता है वो होता है भाई 10 से 15 रुपया, 10 से 15 रुपये में आपको थोड़ा 2-4 किलोमीटर ये छोड़ देंगे। क्योंकि अब आप सोच सकते हो भाई, यहाँ का एवरेज आदमी एक दिन में $2 से कम कमाता है, मतलब 200 रुपये से कम कमाता है। वो ट्रांसपोर्ट पे भाई कितना ही खर्चा करेगा। तो ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर आपको बुजुम्बुरा में इधर से उधर जाना है 1-2 किलोमीटर के लिए। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। और यार आप लोगों को शायद मैं बताया नहीं, सुबह जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा था ना, मैं साइकिल से स्टार्ट किया था। वो साइकिल वाले को मैं तकरीबन $2.5 दिया, 15,000, मतलब समझो $2 से ज़्यादा होता है। वो जितना एक दिन में कमाएगा उससे ज़्यादा उसको मैं सिर्फ 5 मिनट में दे दिया। तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बस भाई 500 मीटर आए हैं हम, सिर्फ 500 मीटर आए हैं। अब यहाँ उतरते हैं क्योंकि यार दुखने लगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, बम दुखने लगा एकदम। तो भाई साहब मैं इनको दे दिया 5,000 यहाँ का फ्रैंक, मतलब $1 के करीब होता है। तो इसको भी दे देता हूँ भाई 5,000, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होता है ब्रदर। तो भाई साहब यहाँ से हम साइकिल से उतरे। अब इसके आगे वो देख रहे हो ना, उसके आगे साइकिल जा नहीं सकती, तो हम यहाँ से ले रहे हैं टैक्सी, जो कि यहाँ से मार्केट बस 2 किलोमीटर दूर है। और हम इनको दे रहे हैं 15,000। मैं कम नहीं कराया भाई बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ये लेडीज़ ड्राइवर है, इस वजह से मैं बोला भाई 1 रुपये भी कम नहीं कराना है। वो सीधा 15,000 बोले, जो कि बनता है इंडियन करेंसी में बनता है भाई 210-220 के करीब, $2.5 बनते हैं। और ये जो $2.5 है ये ब्लैक मार्केट का रेट है। अगर ऑफिशियल रेट देखें तो वो बन जाता है सीधा सीधा आप समझ लो $5 के करीब। क्योंकि इस देश में आप लोगों को थोड़ा सा बता चुका हूँ, इस देश में चलती है भाई बहुत खतरनाक ब्लैक मार्केट। ये उन देशों में होता है भाई जहाँ पर US डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो वहाँ पर ना भाई ब्लैक मार्केट का सिस्टम चालू हो जाता है। जैसे भाई यहाँ पर अगर आप ऑफिशियली $1 दोगे तो आपको मिलेगा 2,900 बुरुंडियन फ्रैंक। लेकिन अगर आप यही सेम चीज़ बैंक को छोड़ के या फिर कोई ऐसे ऑफिशियल जगह को छोड़ के आप कोई लोकल रोड पे या फिर कहीं ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज कराओगे तो आपको सीधा जो रेट चल रहा है उसका डबल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर 2900 चल रहा है, 2,900 चल रहा है ऑफिशियल रेट, तो हमको सीधा मिल रहा है 5,800, सीधा डबल। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, उस वजह से हमको यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मैं इनको दिया भाई $5। ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पर। ऐसा ब्लैक मार्केट का सिस्टम ना भाई बहुत सारे अफ्रीकन देशों में होता है। तो बस मार्केट यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और यार यहाँ पर बस में आप लोगों को एक मुस्लिम अंकल भी देखने मिलेंगे
इससे भाई मेरे को अचानक याद आया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस देश का जो भाई रिलीजन का सिस्टम है वो कैसा है, यहाँ पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो बुरुंडी देश की जो पॉपुलेशन है उसमें भाई 90% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम भाई यहाँ पर समझ लो 2-3% होंगे, बाकी मेजॉरिटी भाई यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं। और भाई आप लोगों को यहाँ पर इतने चर्च देखने मिलेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पर चर्च और पानी वगैरह जो रहता है वो सारे यूरोपियन बनाते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे चर्चेस देखने मिलेंगे। मुस्लिम है भाई, यहाँ पर ऑफिशियल जो नंबर लिखा है वो 2 से 3% मुस्लिम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ज़्यादा होंगे क्योंकि मस्जिदें भी मुझे देखने मिल रही है बहुत सारी। वहाँ पर भी एक मस्जिद है, देखो अगर दूर पे देखो, वो देखो वहाँ पर, वो पीछे जो देख रहे हो वो है यहाँ की एक लोकल मस्जिद। और हम आ गए हैं भाई यहाँ पर मार्केट में। भाई साहब यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर देखो पत्नी लोग ना भाई घेर से लिए हैं, देखो ना। और यहाँ पर पैसा देने में बहुत प्रॉब्लम होगी यार, मैं कांच बंद कर दिया हूँ, यहीं पे खड़े होके देखो घेर लिए हैं। मसी बोको 15 दे दिया पूरा? हाँ 15 दे दिया मैंने को। मसी बोको। चलो यहाँ से उतरते हैं। यहाँ भाई इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं यार भाई साहब, मसी बोको। तो भाई साहब यहाँ पर इतने सारे लोग इसलिए घेर लिए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ना वहाँ का ही बस टर्मिनल है, यहाँ से भाई बस वगैरह चलती है या फिर छोटी गाड़ी वगैरह चलती है। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो यार इतने सारे लोग जमा हो गए। तो यहाँ पर रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर ना हम कैसा है ना भाई, इतना अफ्रीका ट्रैवल करने के बाद ना आपको एक वाइब समझ में आ जाती है। यहाँ पर क्लियर वाली वाइब आ रही थी कि नहीं भाई कि कोई छीन के भाग सकता है भाई। तो दोनों पॉकेट में फोन है, मैं तो छुपा के रखा हूँ कि कहीं नहीं। और भाई आपको बताऊं हर्ष भाई को लग चुकी है चाकू अफ्रीका में। एक आदमी आके मोबाइल छीना और चाकू मार चुका है। अगर आपको वीडियो देखना हर्ष भाई के चैनल पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ से निकल गए हैं भाई, सारे लोग घेरने लग जाते हैं यार यहाँ पर, सब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इतनी भीड़ कर देते हैं ना कि बंदा को खुद ही डर लगने लग जाता है और फोन ऐसे पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है, कोई भी छीन के भाग। और भाई और ना कैसा है, हम इससे खतरनाक देश गए हैं भाई वेस्ट अफ्रीका में, जो इससे बहुत खतरनाक देश है। लेकिन ना एक वाइब समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ पर कुछ होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर लोग ईजिली लग रहा था ना कि भाई ऐसे दोनों मतलब एक उसको आंख दिखा रहा है, वो उसको आंख दिखा रहा है, मतलब एक टीम अप कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा था कि यार फोन छीन सकते हैं। तो भाई साहब हम ना ये पूरी मार्केट छोड़ के एकदम घूम के पूरा पिछली तरफ से आएंगे क्योंकि यहाँ पर ना ये जो लोग देख रहे हो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये भाई पता नहीं कौन से झोल में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। और उसके पीछे भी वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, देखो वो जो टैक्सी के पास जो ग्रुप खड़ा हुआ है ना वो भी आके भाई चिल्लाने लग रहा है। तो हम यहाँ मार्केट जाने की जगह ऐसा पूरा रोड घूम के अंदर दूसरी तरफ से घूमेंगे। और यार ये देखो ये एक सर्कल सा है, यहाँ पर रोड आपको थोड़े ठीक से देखने मिलेंगे, लेकिन जैसे सर्कल से आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पर रोड सीधा गायब। और ये है लोकल बस यहाँ की, ये देखो भाई एकदम कलरफुल सी बना के रखते हैं। और देखो वहाँ पर ठीक ठाक रोड और यहाँ पर आए, ये देखिए ये लास्ट पॉइंट था रोड का। अब यहाँ से कच्चे रोड आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत रोड है वो बस मेन जगह पे, जैसे ही आप गली से कट के बाहर आओगे रोड खलास। तो भाई साहब पूरा घूम के हम फाइनली आ गए हैं। इस मार्केट का नाम है कोतेबू ऐसा कुछ करके मार्केट है। यहाँ पर देखो भाई स्पीकर लगा के चप्पल बेच रहे हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को वहाँ पर बहुत भीड़ देखने मिलेगी। और जो मार्केट है ये दीवार जो देख रहे हो उसके अंदर सारी मेन मार्केट आप लोगों को देखने मिलेगी। तो चलिए चलते हैं भाई अंदर। और भाई साहब यहाँ पर देखो पूरा होलसेल का सामान मिल रहा है। यहाँ पर भाई डिटर्जेंट वगैरह मिल रहा है, वहाँ पर पूरी होलसेल में बिस्किट मिल रही है। हेलो ब्रदर, हेलो। और वहाँ पर थैली वगैरह मिल रही है। मोजोंगो मोइंदी भाई, जो मुजुंगू होता है वो सवीली जो लैंग्वेज होती है उसमें वाइट मैन को बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भाई हम वाइट मैन नहीं है, हम मुइंदी है। मुइंदी मतलब इंडियंस को बोलते हैं। तो चलो भाई एंटर करते हैं यहाँ की लोकल मार्केट में। भाई साहब क्या अजीब चीज़ मिल रही है यार यहाँ पे। ये सांप है क्या? अच्छा मछली मिल रही है यहाँ पे, मछली है और ड्राई चिकन है। वहाँ पर भी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। जहाँ पर मछली रहती है आपको मालूम ना कैसी स्मेल करता है भाई। बहुत केओटिक मार्केट है भाई साहब। मुझे लगा था ना मार्केट के अंदर एंटर कर लेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा रिकॉर्ड करने, लेकिन यहाँ पर औरतें चिल्लाने लग रही है भाई। एक औरत ऐसा दिखा रही है अभी बहुत मारूंगी ऐसा कर रहे हैं। और ना भाई बैग वगैरह खींच रहे हैं। तो हर्ष भाई को देखो बैग आगे टांगे और वो पीछे चल रहे हैं ताकि भाई मेरा बैग में कुछ हो तो देख ले पकड़ ले। भाई बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है यार। यहाँ पर भाई कांदा वगैरह मिल रहा है। और ये कुछ क्लोज मार्केट है यहाँ की। और यार ये जो क्लोज मार्केट है उसके ऊपर देखो भाई वहाँ पर पूरे जाले से लटके हुए हैं, ये देखो। ओ भाई साहब सवा भाई साहब यार ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ बेच रहे हैं यार। ये कुछ
चीज़ जैसा लग रहा है मुझे, ये पत्ते में लपेट के बेच रहे हैं। क्या है यार ये, पूछो ना हर्ष भाई। सीमा है। सीमा मतलब क्या होता है? वो कॉर्न के आटे को उबाल के पानी में। अच्छा भाई, यहाँ पर ना ये सारे रीजन में ये लोग कॉर्न का आटा बहुत खाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया था पैसिफिक कंट्रीज़ में, वहाँ पर कसावा खाते हैं, यहाँ पर भी कसावा खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉर्न के आटा या फिर ऐसे कुछ है, ये यहाँ पर बहुत मिलता है। और ये 3000 का, हम वहाँ पर पूछे थे 3000 मतलब कितना हुआ भाई, समझ लो आधा डॉलर, 50 रुपये का मिल जाता है ये। चलिए भाई क्या एकदम अजीब सी यार, ऐसा लग रहा है ना बैटमैन की मूवी में जो रहता है ना, वैसा एकदम अजीब सी वाइब है यहाँ पे। चलो यार यहाँ पे निकलते हैं यार, मतलब यहाँ पे कुछ दिखाने लायक जैसा तो दिख रहा नहीं है मुझे। और भाई साहब यहाँ पर इस भाई को देखो, ये पता नहीं क्या लकड़ी सी बेच रहे हैं, देखो। तो भाई साहब इस बंद सी मार्केट से भाई, जहाँ वेंटिलेशन कुछ भी नहीं, ना कोई खिड़की है, वहाँ से निकला। और यार एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो भी सब्ज़ी बेच रहे हैं या फिर जो भी दुकान में काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को ना तकरीबन 70-80% आप लोगों को लेडीज़ ही देखने मिलेगी। उसकी वजह ये है, जो आदमी होते हैं वो तो लेबर का काम कर सकते हैं भाई, वो जाके कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर सकते हैं, वो साइकिल चला सकते हैं या फिर कोई भी अलग टाइप का वैसा बिजनेस कर सकते हैं, और वो इनकम से एक घर तो चल नहीं सकता। इस वजह से भाई घर की जो औरतें होती है उनको भी काम करना पड़ता है। जब 2, 3, 4 इनकम आती है तब जाके भाई यहाँ पर एक घर सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि भाई 200 रुपये में कैसे घर चलाएंगे भाई। दुनिया का कितना भी गरीब देश रहे, गरीब तो होता है, साथ ही साथ ये जगह भाई सस्ती नहीं होती है, ये जगह भाई महंगी ही होती है, इतनी कुछ सस्ती नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं भाई यहाँ पर 200 रुपये कमाते हैं दिन में, तो वहाँ पर चीज़ें भी सस्ती मिलती होगी, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर महंगाई उतनी है, जैसे इंडिया में हमारी महंगाई है वैसे ही यहाँ पर महंगाई आप लोगों को देखने मिलेगी। जिस वजह से भाई 3, 4, 5 यहाँ तक भाई ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के, 8 साल के, इनको भी काम करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। तो भाई साहब हम निकल गए यहाँ की मार्केट से, और अगर प्राइस के बारे में बात करें तो सेम जो इंडिया का प्राइस होता है, यहाँ पर आप लोगों को सेम प्राइस की चीज़ें देखने मिलेगी, जबकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है। और भाई यहाँ पर इतना लोग चिल्ला रहे हैं, अब भाई हम मार्केट में हैं तो ये चिल्लम पुकार होगी, लेकिन लोग सीधा आके ना भीड़ जा रहे हैं, औरतें खास करके बोले कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। और यहाँ पर ना आप लोगों को देखने मिलेगा बुरुंडी का फ्लैग। बुरुंडी का फ्लैग भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अगर मैं आप लोगों को बुरुंडी के फ्लैग का मतलब बताऊं तो इसमें आप लोगों को ना मेनली 3 कलर देखने मिलेंगे, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक वाइट है। जो रेड है ना भाई, वो यहाँ के जो इंडिपेंडेंस में लोग अपनी जान गंवाए थे, जो यहाँ का सारा स्ट्रगल था, ये उसको दर्शाता है। जो ग्रीन है ना भाई, वो होप को दर्शाता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। और जो व्हाइट है वो पीस को दर्शाता है, मतलब यहाँ पर भाई शांति होगी। इतना ज़्यादा सिविल वॉर हुआ आप लोगों को बता चुका हूँ। और साथ ही साथ अगर आप फ्लैग पे देखो तो आप लोगों को ना 3 स्टार देखने मिलेंगे। 3 स्टार भाई 3 ट्राइब को दर्शाता है, जो आप लोगों को बताया, एक हुतू है, एक तुत्सी है, एक तुआ है। तो ये होता है भाई बुरुंडी के फ्लैग का मतलब। और भाई ये देखो लोग भड़कने लगे, और यहाँ पर देखो हर्ष भाई वीडियो बना रहे हैं, इतने सारे लोग भाई पीछे खड़े होकर देख रहे थे। ओ भाई साहब, यहाँ पर हम खड़े हो ही नहीं सकते यार, कोई गुस्से में आकर ना एक आध मार देगा, बोलेगा भाई क्या ट्रैफिक कर रहा है, जबकि हम तो 2 ही लोग हैं, हमको देख के इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं। अब तो भाई यहाँ से सीधा बाहर निकलना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, ओ भाई यहाँ पर डांस चल रहा है। तो भाई वो पूरी मार्केट थी, मार्केट से निकल के अब हम आ गए हैं यहाँ के रोड पे, और बिल्कुल सामने वहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ का पेट्रोल पंप, जो कि ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। आई एम श्योर भाई यहाँ के जो सारे पेट्रोल पंप हैं वो 99% वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और अगर वो ऑपरेट भी कर रहे हैं तो बस यहाँ की जो पब्लिक बस है उसको ही पेट्रोल दे रहे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं और सारी चीज़ें वहाँ आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है यार, अब रोड है ही नहीं, ज़रा भी हवा चली या फिर गाड़ी गई तो एकदम धूल पूरी मुंह पे आने लगती है। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं यहाँ के पेट्रोल पंप पे, और इसका साइज़ देखो भाई कितना बड़ा पेट्रोल पंप है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था, पेट्रोल अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोगों को बोला था यहाँ पर गाड़ियाँ ऑपरेट ही नहीं कर पा रही है। तो आप लोगों को रोड पे देखो इतनी सारी गाड़ियाँ देखने मिलेगी, तो आप बोलोगे कि भाई ये बोल रहे हैं पेट्रोल पंप बंद हो गए, तो यहाँ गाड़ियों में पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ का जो सारा पेट्रोल है वो आता है भाई ब्लैक मार्केट से। ये जो देख रहे हो ये बिल्डिंग वगैरह, इससे बस 10 किलोमीटर अगर आगे जाओगे तो वहाँ पर आ जाएगा DRC देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो देश से भाई ये लोग ब्लैक मार्केट में पेट्रोल लाते हैं। और भाई अगर ऑफिशियल रेट बताऊं आप लोगों को पेट्रोल का, वो तो है भाई 4600, मतलब ऑलमोस्ट आप मोटा मोटा पकड़ लो 80 से 90 रुपये का यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल है, अगर मिल रहा है तो। लेकिन भाई पेट्रोल नहीं होने की वजह से यहाँ पर ब्लैक मार्केट में पेट्रोल का रेट चल रहा है तकरीबन 20,000 बुरुंडियन फ्रैंक,
जो कि बनते हैं भाई इंडिया के समझ लो 400 रुपया, ये मिल रहा है तो भाई कहीं कहीं 20,000 का मिल रहा है, कहीं 25,000 का मिल रहा है, कहीं 30,000 का मिल रहा है, कहीं किस्मत अच्छी रही जिसका कॉन्टैक्ट अच्छा हुआ उसको 15,000 में मिल रहा है। मतलब एक भाई मोटा मोटा समझ लो यहाँ पर पेट्रोल का रेट चल रहा है 300 से 400 रुपया कम से कम, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो सोचो भाई यहाँ के लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे पेट्रोल। और ये जो गाड़ियाँ चल रही है, जो टैक्सी वगैरह का जो प्राइस है ना वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है। आप लोगों ने देखा भाई 2 किलोमीटर आए हम उसको 250 रुपये दे दिए। गवर्नमेंट की गाड़ी है वो चल पा रही है, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है बस वो लोगों की गाड़ी यहाँ पर चल रही है भाई, नहीं तो भाई गरीब आदमी यहाँ पर खा नहीं पा रहा है तो पेट्रोल कैसे भरेगा। और ये पेट्रोल पंप पे तो भाई एकदम सूखा पड़ा है, यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं है। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप पे ना गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस करती है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ दिन बाद पेट्रोल मिले या फिर लाइन लगा लो आप। तो कुछ पेट्रोल पंप पे यहाँ पर ना 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन है। मैं एक पेट्रोल पंप पे देखा था, वहाँ पर इतनी बड़ी लाइन लगी थी। यहाँ तो भाई लाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे से देखो पूरा सूखा सा पड़ा है, कोई भी भाई ना कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला दिख रहा है यहाँ पे, ना यहाँ पर कोई भाई गाड़ियाँ दिख रही है। तो ऐसी कुछ कंडीशन आप लोगों को देखने मिलेगी दुनिया के सबसे गरीब देश में। और भाई यहाँ पर पेट्रोल की मारामारी तो पहले से, और उसके बाद भाई यहाँ पर जो वॉर चल रही है ईरान इजराइल की, उसकी वजह से और दिक्कत होती है। क्योंकि भाई जो बुरुंडी देश है ये एक लैंड लॉक्ड देश है, इसके पास भाई कोई समुंदर या फिर कोई ओशन लगती नहीं है, जिस वजह से भाई इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले आता है वो भाई लामू पोर्ट पे जो केनिया में या फिर तंजानिया में आता है, फिर वहाँ से गाड़ियों में भर के यहाँ तक आता है। तो इसलिए भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो भाई पेट्रोल पंप से पीछे से निकल गया हूँ और अब भाई भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है, तो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। और यार जैसी बात कर रहा हूँ ना पूरी मट्टी मुंह में घुस जा रही है, पूरा बाल कड़क हो गया है, पूरा एकदम मुंह ड्राई सा हो गया, हाथ के अंदर पूरी मट्टी सी आ रही है, क्योंकि देखो ना पूरी धूल उड़ के पूरा मुंह में आ रही है यार। और यहाँ की गाड़ियाँ भी ना भाई कुछ जो ऐसी है ना, ऐसा लगे पीयूसी एक्सपायर हो गई, बहुत बास सी मार रही है। तो भाई साहब इस मार्केट वाले स्क्वायर से हम ले लिए हैं टैक्सी, अब जा रहे हैं भाई खाना खाने इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि भाई भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है। यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट तकरीबन 5 किलोमीटर है और भाई हमसे ले रहे हैं 25,000, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 400 रुपये के करीब। भाई साहब यहाँ पर टैक्सी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है भाई। यहाँ लोग 3-4 किलोमीटर का भी ना इन लोग ले लेते हैं, 5 किलोमीटर के करीब है, 400 रुपये ले रहा है भाई। देखो और मांग रहा है भाई। और यार यहाँ पर ये लाइन भी देखो कितनी बड़ी सी लगी हुई है, ये देखो। अब सारे लोग भाई साइकिल से तो जा नहीं सकते, किसी को बहुत दूर जाना रहता है भाई, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वो तो साइकिल से पॉसिबल नहीं है। तो लोग भाई यहाँ पर शेयरिंग टैक्सियाँ पकड़ते हैं, जिसका रेट बहुत कम होता है। और टैक्सी में यूजुअली ऐसी कार में 4 लोग बैठते हैं भाई, यहाँ पर ऐसी कार में 10-10 लोग बैठ जाते हैं, टिक्की खोल देते हैं भाई। क्रेजी हिसाब किताब है यहाँ पे ब्रदर, मर्सी। तो भाई हम पहुँच गए हैं हमारे स्टॉप पे, पापाराजी इंडियन रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट में ना भाई हम 3-4 दिन से रेगुलर आके खा रहे हैं। और यार अभी देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने आ गया है, अभी बज रहे हैं 5:55, 5:55 हो रहा है, और 6:10 के करीब पे सनसेट हो जाएगा, तो 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। और यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया है कुछ नहीं खाया भाई, सही में कुछ नहीं। बताओ भाई। अरे सच में नहीं खाया, क्योंकि यार जब वीडियो बना रहा होता है ना बंदे का दिमाग इतना फोकस रहता है कि बस कुछ और करने का मन नहीं करता है, कि सिर्फ वीडियो बनाओ भाई। वीडियो अगर, क्योंकि ना कैसा रहता है ना कि खा लो ना तो इतना सडन एनर्जी आ जाती है ना, वो नींद जैसी हो जाती है, जैसी खाना जाता है ना भाई नींद सी आ जाने लग जाती है। तो इसलिए भाई वीडियो ख़त्म होने आता रहता है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं अभी खाने जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है भाई। ये है पापाराजी रेस्टोरेंट, चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई दुनिया के सबसे गरीब देश में इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आपको खाना है तो कितना पैसा लगेगा। तो भाई साहब आ गए हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट में, और भाई दुनिया के सबसे गरीब देश में हम हैं। और यहाँ पर अगर आप रेट देखो इंडियन रेस्टोरेंट का, हम यूजुअली यहाँ पर जब आते हैं तो हमारी बिल होती है 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट $30, 3,000 रुपया हमारी नॉर्मल बिल होती है। भाई यहाँ पर इंडियन खाना बहुत महंगा है, क्योंकि भाई यहाँ के लोकल नहीं आते, जो इंडियन है या फिर कोई अमीर बहुत हो गया वही आते हैं। मैं आपको रेट दिखाता हूँ, ये देखो भाई, आपको यहाँ पर कढ़ाई पनीर मिलेगी 26,000 की, पनीर टिक्का मसाला 26,000 का, दाल जो है वो आपको 22,000 की मिलेगी, मतलब ये हुआ 400 रुपया, ये हुआ 500 रुपया। और रोटी वगैरह अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक लच्छा पराठा 10,000 का, मतलब ऑलमोस्ट 160-170 रुपये का। एक तंदूरी रोटी आपको मिलेगी 60,000 की, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये के करीब बना। तो इतना महंगा नहीं है। तो यार यूजुअली आप कहीं भी जाओगे इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर, इंडिया से बाहर, वो आपको यूजुअली महंगा ही मिलेगा। ये भी इतना महंगा नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है, उसके हिसाब से तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी है कि एक बार अगर 2 लोग बैठ के खाएँ तो 3,000 रुपये की हमारी बिल आती है।
तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, खाते हैं और चलते हैं भाई हमारी होटल में। यहाँ से सामने कहीं से भी टैक्सी मिल जाएगी और सीधा चल देंगे हम हमारी होटल, और जहाँ से सुबह हम वीडियो स्टार्ट किए थे ना वहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों को ना थोड़ा रात का भी हलचल दिखाऊंगा, वहाँ पर रात में लोग करते क्या है, क्या सारा प्रोग्राम होता है, क्या हलचल होती है, क्योंकि दिन का तो आप लोगों को दिखा दिया, अब रात का भी दिखाना ज़रूरी है। तो चलिए खाते पीते हैं, मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ा टाइम में। तो भाई साहब खाना पीना हो गया है और ये आई है हमारी बिल जो कि है 1,28,000, जो कि भाई इंडियन करेंसी में हुआ तकरीबन आप समझ लो कुछ 2022-2300, जो कि ठीक है भाई। थोड़ा खाया और थोड़ा सा पार्सल भी हो गया जो बचा था। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। तो देखो भाई साहब वहाँ से खा पी के निकले हैं और भाई सनसेट हो गया है। यहाँ पर अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो गया, अभी गाड़ी जाएगी देखना, पूरा अंधेरा भाई। ना यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट है, ना यहाँ पर कोई भाई कुछ लाइट ज़्यादा देखने मिलती है, एकदम अंधेरा सा है। ये देखो क्या बोल रहे भाई, 50,000 बहुत हो जाता है यार। 50,000 मांग रहे भाई, 50,000 ऑलमोस्ट $10 हुआ। $10 यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, और उसके लिए भाई 1,000 रुपये मांग रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो थोड़ा सा कम कराएंगे भाई, 100-200 फिर निकल जाएंगे। तो भाई साहब 15 मिनट वहाँ से चलने के बाद हम पहुँच गए हमारी होटल के पास, और रात में ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। यहाँ पर आप लोगों को बहुत हलचल देखने मिलेगी। ये देखो भाई सामने केले की गाड़ी लगी हुई है, सामने सारे लोग बैठे हैं भाई, चाय कॉफ़ी कर रहे हैं। और इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चल रहा है, और वो देखो सामने वहाँ पर आप लोगों को बहुत भीड़ सी देखने मिलेगी। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, सैटरडे को ना भाई, आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले भाई सैटरडे को यहाँ पर रात में 12-1 बजे रोड पे ही गाना बज रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को बताया, दुनिया की सबसे गरीब कंट्री तो मैं मान सकता हूँ ये हो सकती है, लेकिन जो दुनिया की सबसे सैडेस्ट कंट्री, सबसे दुखी कंट्री, वो तो भाई मैं कभी नहीं मानूंगा। डेली भाई यहाँ पर ना रात में लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और भाई मतलब एकदम कोई टेंशन ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, बाहर आके सारे लोग एक साथ मिल के बैठते हैं। और हमारे यहाँ भाई इतना लोग कमाने के बाद इतना पगार है उनके पास, इतना मतलब भाई इतना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं महीने का, लेकिन फिर भी उनके पास दोस्त नहीं है। और यहाँ पर देखो सामने ये अंकल लोग की गैदरिंग लगी हुई है, सारे लोग भाई कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। यहाँ पर देखो बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा है भाई साहब, देखो सामने ना मीट लटका हुआ है, और वहाँ पर बियर लेके बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा है। और इस सामने खड़े हुए हैं हमारे हर्ष भाई, यहाँ से हम ले रहे हैं भाई पानी, बिस्लरी पानी पीने के लिए। ये देखो भाई 2 पानी की बोतल ले ली हैं। कितने की मिली भाई ये? 2,000 की, मतलब इंडिया के समझ लो 30 रुपये की मिली है ये। 2 लीटर 1.5 लीटर है ना, 1.5 लीटर पानी की बोतल। मर्सी बोकू। इनके यहाँ से सुबह भाई अपने लोग सारे बच्चे लोगों को चॉकलेट दिलाए। और यार जो मैं पैसा दिया था 30,000 सुबह इनको, उसमें ना बहुत बच गया था, लेकिन मैं मांगा नहीं, बोला जाने दो। तो ये भाई पानी की बोतल लेते हैं और चलते हैं सामने हमारी होटल के पास। मस्त जगह है भाई। अगर वही भाई यहाँ पर ना कुछ इलाका बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, मतलब ये सिर्फ टूटा फूटा शहर नहीं है, यहाँ पर इलाका बहुत अच्छे भी हैं। अच्छा हुआ वहाँ पर नहीं लोग, यहाँ पर लोकल जो भाई हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, रात में 11 बजे में ना खाने के बाद हम निकल जाते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, तो बढ़िया है यार। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म, क्योंकि भाई अभी बज गए हैं, ये देखो अभी बज गए हैं लगभग 8 के करीब, और सुबह 7 बजे हमको निकल के जाना है एक गांव की तरफ, जहां पर हमको मिलेगी टुआ ट्राइब। जो आपको आज 3 ट्राइब बताया, उसमें से जो एक ट्राइब थी जिसकी सिर्फ 1% आबादी थी, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो अफ्रीका में एकदम 1000 साल से रह रहे हैं, सबसे पुराने लोग अफ्रीका के, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और वो लोग ना भाई हम जा रहे हैं मिलने उनसे रवांडा देश के बॉर्डर के पास। यहाँ से तकरीबन ना भाई 3-4 घंटा लगेगा। तो सुबह 7 बजे हम गाड़ी बुला ली है, वो तो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने मिलेगा कि बुरुंडी का गाँव कैसा होता है, टुआ जो ट्राइब होती है वो कैसी होती है। फिर उसके बाद यहाँ से एक और वीडियो मैं बनाऊंगा भाई यहाँ का जो बहुत अच्छे पार्ट है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम पड़े, यहाँ का शहर, यहाँ का गांव, यहाँ के स्लम, यहाँ की हालात सब। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। पानी लेते हैं और चलते हैं, हम सोते हैं।